उसका एक कोई लम्हा या एक मोमेंट नहीं है, लेकिन इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच यू आर पासिंग इन योर लाइफ। तो उसी में से निकलते 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 आपका एक मीडियम हाथ में आ जाता है। ये हो सकता था कि एट वन टाइम मैं म्यूजिक वुड हैव बीन माई वेयर। घर में क्लासिकल सुनते हुए रेडियो पे लगा लेते। उस वक्त ज़माने में 4 घंटे के लिए ऑल इंडिया रेडियो 4 घंटे के लिए सुबह होता था, 4 शाम को होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 6 घंटे हो गया, फिर हो गया। तो रेडियो पे वो जो कुछ दोस्त गाते हुए भी उनको सुनते थे हम। हमारे मोहल्ले में भी जब कवालियाँ होती थी वो सुनते थे। तो म्यूज़िक का एक अट्रैक्शन था। तो रेडियो पे आए तो लगाते, तो मना कर दिया करते थे घर वाले, बंद करिए, ये पक्के राग मत सुना कर, निकम्मों के काम में पड़ जाएगा। तो दे लुक्ड एट इट एज ए फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दे डिडंट लुक एट इट एज म्यूजिक। ते न्यू कि ये इस काम में पड़ गया। तो उन्होंने देखा है वो जो जोगी है उसको मिलता मिलाता कुछ नहीं, गाता रहता रोशनारा बाग में बैठ के। सो फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, सो वो काम जो आप चुपके से कर लें, उन्हें पता भी ना चले, बस पोइट्री। तो कहीं ये कर लिया। यू पास थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, यू पास थ्रू पेंटिंग्स, यू पास थ्रू, इट्स अ ग्रोथ। उस प्रोसेस में जो मीडियम है कहीं कहीं आपके साथ बनने लग जाता है। बैतबाजी जिसे आप अंताक्षरी कहते हैं, हमें मौलवी साहब बैतबाजी करवाया करते थे स्कूल में। आखिरी लफ्ज़ के साथ दूसरा शेर सुनाओ। शेरों में हम बेईमानी करते थे। जिंदगी उसी का नाम है, तो अब यह से देना, ये जिंदगी उसी का, तो ये नहीं, ये मीटर में नहीं है, तो चुप करा देते थे। तो उसमें लगा दिया करते थे। तो कहीं वो घड़ने की आदत हो गई थी, इसका घ पे से भाग देना, घर घर की रोशनी में यहाँ, तो कुछ भी बना लेना। तो यू नो इट स्लोली इट स्टार्ट्स, यू स्टार्ट हैंडलिंग इट। आप क्ले हैंडल करते करते इट कैन लीड यू टू अ स्कल्प्टर। तो ये हैंडल करते करते ना, ये थोड़ी थोड़ी तुकबाजी हैंडल कर लेना, तो कभी निकल गई अच्छी लाइन, किसी ने तारीफ कर दी तो आप बड़े खुश हैं, आप बड़े प्राउड फील कर रहे हैं, हमने लाइन बनाई है, तो आई और बनाएंगे। तो इस तरह से ये इट्स पासिंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। इट बिकम्स योर मीडियम विच एवर इज हैंडी टू यू और विच इज टू। फिर आपकी सोबत कंपनी में। तो गालिब वही मौलवी साहब क्या मिले थे, वो सुनाया करते थे, उनके से भी, उनकी शायरी भी। टैगोर मुझे उस पीरियड में मिला विच एक्चुअली बिकेम अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। टैगोर वाज द टर्निंग पॉइंट। मैं पढ़ता बहुत था, दुकान पे सोना पड़ता था रात को, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बत्ती जलती थी वो अपने लैंप वाली, चिमनी वाली। तो नींद नहीं आती थी जल्दी, और ड्यूटी ये थी घर से खाना खाओ जाओ, दुकान से सुबह आके नहाना धोना, स्कूल जाना, स्कूल से आके दुकान पे। तो वो जासूसी नॉवेल होते हैं ना, तिलिस्मी और बहराम का छुरा और तिलिस्मी नागन और ये इस तरह की नॉवेल। तो ये आई हैव नरेटेड दिस इंसिडेंट समवेयर और रिटन अबाउट इट ऑल्सो कि रिफ्यूजीज हैड कम इन एट दैट टाइम। तो बांकड़े बनाए हुए फुटपाथ पे हो गए थे। तो उसमें एक अखबारें बेचने वाला था, तो वो किताबें भी रखता था, उसमें लगी थी 4 आने हफ्ते के लोग, कोई भी किताब लेके जाओ, 4 एक हफ्ते का 4 आना। तो 4 आना दे के तो जमा कर लीजिए। पैसा 2 पैसे तो मिलते थे फिर हमें, तो कहाँ पॉकेट मनी कहाँ आती थी। तो मांग के कभी किसी बहाने से ले लिया, एक अन्नी ले ली, किसी एक बहाने से करके 4 आने देने उसको। तो जितनी पढ़ सको किताबें पढ़ो। और जासूसी नावल की भी ये खूबी होती है कि वो जब तक आप ख़त्म नहीं कर लें आपको चैन नहीं आता। तो मैं रात की रात ख़त्म कर लेते थे, अगले दिन फिर पहुँच गए। तो चिढ़ गया वो आदमी, 4 आने में कितनी किताब देंगे तुम्हें। उन्हें ऊपर से एक किताब निकाली, ये लेके जाओ, और नहीं है बस यही है, ले जाओ। And probably that man never knew that refugee from Pakistan would come, that he's changing my life with that book. That was Tagore's Gardener. And that one book
बस वहाँ से बेईमानी शुरू हुई। मैंने पहली बार वो किताब चुराई उससे, उसे दूसरी लेता रहा, करता रहा, बहाना करता रहा, टिल ही फॉरगॉट अबाउट इट। तो वो किताब मार ली मैंने। फिर उस तरह के टाइटल की दूसरी किताबें ढूंढने लग गया। उसके लिए आसानी हो गई, वो ऊपर से निकालता था। देयर वाज सम पब्लिशर हु वर पब्लिशिंग ट्रांसलेशंस फ्रॉम बंगाल, तो वो पढ़नी शुरू कर दी। तो माई टोटल चॉइस ऑफ रीडिंग चेंज। And then I wanted to read Tagore in original. बंगाली दोस्त बढ़ गए स्कूल में, उनकी ज़बान अच्छी लगने लग गई, तो मैंने उनसे पढ़ना टैगोर। तो बंगाल का कल्चर एक ही है कि दैट वन मैन इज़ अ कल्चर ऑफ एंटायर कम्युनिटी। दैट वन मैन इज़, वो कमाल है। वो एक अकेला आदमी पूरी कम्युनिटी का कल्चर है। और सबको याद है, सारे बच्चों की तालीम वहाँ से शुरू होती है। नहीं है, इस तरह से नहीं है, दूसरी मिसाल ही नहीं है। लेकिन वो वहाँ का हुआ। आप फरीद गा लेते हैं, आप बुल्ले शाह गा लेते हैं, आप तुकाराम जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस तरह से एक आदमी कल्चर बन जाए पूरी कम्युनिटी का, वो ये दूसरी मिसाल नहीं है। बहुत बड़ा शायर है वो।